जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या आपके मन में इसे लेकर कोई संशय है तो आप स्वयं पूज्य गुरुदेव से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे। आप सभी के निरंतर अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आए हैं आज कुछ खास। जी हाँ, हम लेके आए हैं ऐसे ही कुछ खास वीडियो खास आपके लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाएं ये घंटे का निशान ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले फ्री में। तो चलिए करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। मन पर नियंत्रण सफलता की कुंजी मानी जाती है, परंतु मन को नियंत्रित करना उतना ही असंभव लगता है जैसे बहती हवा को रोकना। तो आज के वीडियो में हम आपकी इसी उलझन को सुलझाने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन को नियंत्रित करना असंभव तो नहीं है, पर हाँ, ये एक कठिन कार्य अवश्य है। भगवान कहते हैं कि मन को वश में करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। पहली तलवार है अभ्यास की और दूसरी तलवार है वैराग्य की। अभ्यास, प्रैक्टिस, अर्थात मन को निरंतर एक ही दिशा में लगाने की कोशिश को अभ्यास कहते हैं। जैसे कि किसी काम या साधना में जब भी आप मन लगाने का प्रयास करेंगे तो कुछ क्षण बाद वहां से आपका मन भागेगा। आपको उसे वापस लाना है और फिर उसी कार्य में लगाना है। वो फिर से भागेगा, आपको उसे फिर से खींच कर वापस लेके आना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता, क्षण क्षण में इधर उधर जाता रहता है। बिल्कुल इसी भांति मन भी चंचल होता है, हर क्षण इधर उधर जाने का प्रयास करता ही रहता है। ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जितना किसी बेलगाम घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो अंततः वो उस घोड़े पर काबू करके उस पर सवार हो ही जाता है। इसके बाद यही घोड़ा सवार के निर्देशों पर चलता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी से बांधकर बार बार सही रास्ते पर लाया जाता है और चंचल मन भी अपने स्वामी का कहना समय के साथ मानना सीख ही लेता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि जब मन अभ्यास की तलवार से काबू हो सकता है तो वैराग्य की तलवार की इसे क्या आवश्यकता है? तो उत्तर है कि वैराग्य की तलवार की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि एक बार सही रास्ते पे चलने के बाद फिर से मन उल्टे रास्ते पे चलना शुरू ना कर दे, क्योंकि उल्टे रास्ते पे इंद्रियों के विषय विकार उसे सदैव ही आकर्षित करते रहेंगे। भोग, विलास, काम आदि की तृष्णा उसे फिर से अपनी ओर खींच सकती है। इसीलिए मन को ये समझना आवश्यक है कि ये सारे विषय भोग मिथ्या हैं, आसार हैं, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इसे समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उसे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम भी है कि वो विषयों के मोह को काट कर मन को सन्यासी बना देती है। हो सकता है मेरी ये बात सुनकर आप में से कुछ लोगों के मन में ये शंका उत्पन्न हो कि विषयों का आभास तो मनुष्य को इंद्रियों के माध्यम से होता है, तो क्या मनुष्य इंद्रियों का प्रयोग करना ही बंद कर दे? तो उत्तर है कि विषयों का आनंद तो लें, परंतु इसका दास बनना उचित नहीं, बल्कि एक कर्म योगी की भांति निरासक्त होकर उन्हें भोगें। भोगों को भोगी की तरह नहीं, योगी की तरह भोगें और ऐसा करते हुए संयम और संतुलन को कदापि ना छोड़ें। यहाँ एक बात गौर करने वाली अवश्य है, वो ये
कि भगवान भोग को छोड़ने की बात नहीं कहते, परंतु उसमें आसक्त होकर लिप्त होने से मना करते हैं। सरलतम शब्दों में आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि संसार में रहकर सांसारिक कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन कीजिए, अच्छे कर्मों को करने का निरंतर प्रयास कीजिए और सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहिए, ताकि विषयों के बीच रहकर भी आप विषयों की दास्ता से बच सकें। आशा करती हूँ कि मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी और आपके मन का संशय अवश्य दूर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।